हालेलुया। तो मेरे सभी भाई बहन को जय मसीह। आज का वचन है मेरे भाई बहन कि इस्लाम ने यीशु के इस सच को क्यों छिपाया। आइए हम खुदा के वचन से जानते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय वचन जो है 18। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम मगदलनी यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम मगदलनी यूसुफ के साथ हो मरियम मगदलनी की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो इकट्ठा होने से पहले, यानी यहाँ पर परमेश्वर का कलाम बता रहे मेरे भाई बहन, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी, यानी यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। सिर्फ बात विचार हुआ था, शादी वादी कुछ भी नहीं होते, एक दूसरे को उसने चेहरा तक भी नहीं देखा था मेरे भाई बहन। तो उनके इकट्ठा होने से पहले, उन दोनों को इकट्ठा होने से पहले ही एक दूसरे को उन दोनों ने चेहरा तक भी नहीं देखा था। होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई, यानी ये जो मरियम थी, परमेश्वर की आत्मा उसके गर्भ में आके ठहर गया मेरे भाई बहन। वो आत्मिक रूप से जो है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ही थे, और वही जगत के पापों को उठा ले गए, जो वही जगत के मसीहा थे मेरे भाई बहन। तो यहाँ पे शारीरिक रूप में तो जो है वो मरियम के पुत्र कहलाए, लेकिन उसके वास्तव में उसके पिता स्वर्गीय पिता थे, जो उसने इसमें प्रूव कर दिया है, क्योंकि उनके कामों से ही देख लीजिए मेरे भाई बहन, वो परमेश्वर के पुत्र थे, यानी परमेश्वर की आत्मा मरियम के गर्भ में ठहर गया, और वही मसीह हमारे लिए इस जगत में आया, वही प्रभु यीशु मसीह है, वही परमेश्वर है। तो यहाँ पे 19 वचन में, अतः उसके पिता यूसुफ ने जो है धर्मी था, जो यूसुफ था वो धर्मी व्यक्ति था मेरे भाई बहन, और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, यानी मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। उसे मतलब मरियम को चुपके से त्याग देने का विचार यूसुफ ने किया। तो यहाँ पे देखो 20 वचन में, जब वह इन बातों के बीच ही में था, जब वह इन बातों को बीच में सोच ही रहा था, प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया। प्रभु का जो है फरिश्ता यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिए, और दिखाई देकर कहने लगा, वह फरिश्ता जो है दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, यूसुफ जो है दाऊद के वंश से थे, हे यूसुफ दाऊद के संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को यहाँ ले आने से मत डर, यानी जो तेरी पत्नी जो उससे तेरा जो है मंगनी के बाद विचार हुआ है, तू अपने यहाँ लाने से उसे मत डर। ये फरिश्ता जो है यूसुफ से साफ बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, हाँ परमेश्वर कोई नया मेरे पिता, आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में, फरिश्ता यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से, यानी जो उसके गर्भ में बालक है वो परमेश्वर की ओर से है, पवित्र आत्मा की ओर से ये फरिश्ता बता रहे हैं। 21 वचन में, वह पुत्र जनेगी, और वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना,
यानी परमेश्वर की फरिश्ता जिब्राइल स्वर्गदूत साफ बता रहे हैं कि तू उसका नाम जो है यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये फरिश्ता बता रहे हैं क्योंकि वह अपने लोगों का उसके पापों से उद्धार करेगी मेरे भाई बहन। तो यहाँ पे ये यशायाह भविष्यवक्ता जो है पहले से ही परमेश्वर मसीह के बारे में भविष्यवाणी हुई थी, ये पूरी हुई। तो यहाँ पे देखिए इसका अर्थ क्या है। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हुआ। ये वचन इसलिए हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के पृथ्वी पे आने से पहले से जो यशायाह भविष्यवक्ता द्वारा भविष्यवाणी पहले से ही कर दी गई थी, इसलिए ये भविष्यवाणी यहाँ पे पूरी होती है मेरे भाई बहन। 23 वचन में देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। यीशु मतलब इमानुएल, इमानुएल मतलब यीशु का अर्थ है इमानुएल। इमानुएल मतलब मेरे भाई बहन कि पर इसका इमानुएल रखा जाएगा, जिसका नाम ये है मेरे भाई बहन कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यानी